स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह को वो श्रद्धांजलि देंगे। बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक पहुंचेंगे सीएम धामी। तो बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक सीएम धामी पहुंचेंगे, जहां पर वो शहीदों को याद करेंगे। बलिदान दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर कार्यक्रम तय किया गया है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। सुबह 11 बजे वो भगवानपुर पहुंचेंगे। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले राजा विजय सिंह और कल्याण सिंह को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे रुड़की पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सुबह 11 बजे का कार्यक्रम, जब भगवानपुर पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार लाइव मौजूद हैं। विनोद, आज सीएम का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और सीएम के साथ और कौन कौन मौजूद होगा? जया, देखिए आज महत्वपूर्ण दौरा है हरिद्वार का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और करीब 10:30 बजे देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। और भगवानपुर क्षेत्र में राजा विजय सिंह और कल्याण सिंह, जो खुद गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके आज बलिदान दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। उसमें आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे, स्थानीय विधायक जरूर शामिल होंगे, और उसके साथ साथ में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और स्वामी यतीश्वरानंद, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, आज उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण काफ़ी ये मुख्यमंत्री का दौरा माना जा रहा है। और जिस तरह से झबरेड़ा हो, लक्सर हो या फिर भगवानपुर हो, ये तमाम ऐसी सीट हैं जया, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और ये काफ़ी हार जीत में काफ़ी प्रभाव इन सीटों पर गुर्जर समाज का है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री का दौरा भगवानपुर क्षेत्र में है, तो आज बड़ी कोई घोषणा गुर्जर समाज के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर बात बताएं कि 3 सीटों के जो मैं बताऊं कि लक्सर हो या फिर भगवानपुर, झबरेड़ा, ये 3 सीटों में गुर्जर समाज काफ़ी प्रभावी है। और ऐसे में हार जिसकी भी कैंडिडेट की जीत हो या हार हो, उसमें अधिक से अधिक इनका योगदान जरूर रहता है। तो गुर्जर समाज के लिए आज कहीं घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और अब तक गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को यहाँ जाना जाता है। तो आज गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले राजा विजय सिंह और कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ बड़ी घोषणाएं भी गुर्जर समाज के लिए आज कर सकते हैं। जया जी, विनोद आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, क्योंकि एक तरफ तो सीएम का कार्यक्रम है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा आज बागेश्वर पहुंचेगी। रोजगार गारंटी यात्रा के पहले चरण का आखिरी दिन है आज, और कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। बेरोजगार युवाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बागेश्वर ये यात्रा पहुंचने वाली है। आपको बताएं कि पहले चरण का आज आखिरी दिन है। कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो कहां-कहां निकाली गई यात्रा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। नैनीताल से इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर को, भीमताल में 26 सितंबर और रानीखेत में 27 सितंबर को यात्रा हुई। और इसके बाद सल्ट में 28 सितंबर, द्वाराहाट में 29 सितंबर, सोमेश्वर में 30 सितंबर को रोजगार गारंटी यात्रा की गई। बेरोजगारों के सुझाव लिए गए। अल्मोड़ा में 1 अक्टूबर, कपकोट में 2 अक्टूबर और बागेश्वर में 3 अक्टूबर, यानी कि आज ये रोजगार गारंटी यात्रा होने जा रही है। और आपको बताएं कि भारी संख्या में आपके कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं और इसके साथ ही रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, इसके लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। विनोद, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, आज रोजगार गारंटी यात्रा बागेश्वर में होने जा रही है, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज ये पहले चरण का आखिरी दिन भी है? जी जया, देखिए पिछले 25 सितंबर से आम आदमी पार्टी की रोजगार यात्रा गारंटी यात्रा लगातार जारी है, और चाहे कुमाऊं के कई अलग शहरों में लगातार उनकी यात्रा निकल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि घर घर जाकर एक इस तरह आम आदमी पार्टी का मकसद ये है कि घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को बताना है आखिरकार मौजूदा सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया। इस तरीके का इनका गारंटी यात्रा ये निकाली जा रही है। और आज बागेश्वर में इनकी आम आदमी पार्टी की गारंटी यात्रा आज पहुंचेगी। कर्नल अजय कोठियाल
जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चेहरे हैं, उनके नाम पर ये, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये गारंटी यात्रा निकाली जा रही है और सरकार की नाकामियों को बताकर ये अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी खुद दावा कर चुकी है कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आती है तो जो बेरोजगार हैं, सबसे पहले बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, उनको रोजगार दिया जाएगा। इसी क्रम में सरकार की जो नाकामी है उनको गिनाकर अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा चला रही है। उसी क्रम में आज पहले चरण का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में बागेश्वर रोजगार गारंटी यात्रा पहुंचने वाली है और कर्नल अजय कोठियाल की अगुवाई में ये गारंटी यात्रा चल रही है। और यही माना जाए कि जिस तरह से अब उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक हैं जया, तो हर कोई पार्टी अपनी रणनीति रोड मैप बनाने में जुटा हुआ है। आम आदमी भी उसी क्रम में लगातार अलग अलग शहरों में लोगों के पास जा रही है, अलग अलग शहरों में जा रही है, हर बूथ तक जा रही है। आखिरकार अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बढ़ता है तो आखिरकार क्या करने वाली है, तमाम अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में रख रही है। और उसके चलते आज बागेश्वर में पहले चरण के आज आखिरी दिन है, उसके चलते आज बागेश्वर में रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी की पहुंचेगी और तमाम सरकार की नाकामियों को और अपनी उपलब्धियां बताकर युवाओं के बीच में जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई आम आदमी पार्टी के पास है तो वो बेरोजगारी है, क्योंकि लगातार भरोसा करती है जनता, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने विधायक निधि से लगाए गए प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। 191 फीट ऊंचे तिरंगे के निर्माण में 28 लाख रुपए खर्च हुए। ग्रामीण निर्माण विभाग ने स्टार सेल्स कंपनी की मदद से 47 दिनों में तिरंगे का निर्माण कार्य पूरा किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस दौरान तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। 191 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। रुद्रपुर के दौरे पर रहे और इस कार्यक्रम में बीजेपी के भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके साथ साथ मंत्री यतीश्वरानंद, अरविंद पांडे, ये तमाम नेता भी पहुंचे थे। 28 लाख रुपए की लागत से इस तिरंगे को बनाया गया। तिरंगे के निर्माण के लिए कोलकाता से मटेरियल आया था। राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ 51 मीटर ऊंचा, करीब 191 फीट ऊंचा रहा। इसके साथ ही लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 36 इंटू 24 रहा और स्टार सेल्स कंपनी की मदद से इसे निर्मित किया गया था। 1 साल का वक्त भी इसमें लगा। 28 लाख रुपए इसमें लागत आई है। वहीं मुजफ्फरनगर गोलीकांड की 27वीं बरसी पर अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने शहीदों को नमन किया। यहां के चौघान पाटा गांधी पार्क में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। साथ ही गीत गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि राज्य बनने के 21 साल के बाद भी आज तक शहीदों को न्याय नहीं मिला। भारी सब्सिडी दी गई, टैक्स की भारी छूटें दी गई। वहीं कांग्रेस इन दिनों गांव-गांव अभियान चला रही है और इस तहत कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव रानीखेत पहुंचे। इस दौरान देवेंद्र यादव गैरड गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता ललित आर्य के घर पर ठहरे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है और 2022 के लिए कांग्रेस एकजुट है। तो कांग्रेस ने दावा किया है कि किसी भी तरीके की गुटबाजी नहीं है। 2022 के मद्देनजर हर कोई एकजुट है और तैयारी की जा रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक बार फिर से इसका दावा किया गया। मुझे मौका मिला यहाँ आकर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने का और निश्चित ही देखिए 2022 के लिए कांग्रेस एकजुट है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपना काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हम एकजुट होकर इस जो 4.5 साल की नाकामयाब सरकार रही है, जो नाकारा सरकार रही है, उसके खिलाफ जो एक बिगुल बजा है वो 2022 में परिवर्तन लाकर रहेगा। चमोली से आपको बड़ी खबर दे, सेना फिर शुरू करेगी रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल 4 शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ ले जाया गया।
बड़ी जानकारी मिल रही है। सेना के हेलीपैड लाए गए जवानों के शव, ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। सभी 4 शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ ले जाया गया। जोशीमठ में ही चारों जवानों का पोस्टमार्टम हो रहा है। तो 4 शवों की बरामदगी हो चुकी है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन अब आपको बताएं कि सेना के हेलीपैड लाए गए जवानों के शव और यहां के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ लाया गया है। लक्ष्मण मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। लक्ष्मण, क्या ताजा अपडेट है खबर पर? पोस्टमार्टम हो रहा है जवानों के शवों का। जी देखिए, आज सुबह मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और कल शाम को त्रिशूली के बेस कैंप में लाए गए शवों को आज हेली के जरिए जोशीमठ सेना के हेलीपैड पर लाया गया, जहां से सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी जोशीमठ में पहुंचाया गया है और शवों का वहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर घाट के सिटेल गांव में सेना के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है और यहां से गढ़वाल स्काउट के जवानों को हेली के जरिए त्रिशूली बेस कैंप ले जाया जा रहा है। और जहां त्रिशूली बेस कैंप में एक बार फिर से जो 2 जवान अभी भी लापता चल रहे हैं, जिसमें कि एक पोल्टर है और एक नेवी का जवान है जो अभी लापता चल रहे हैं, उनकी तलाश के लिए एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। हालांकि जिन शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होने के बाद उन शवों को नेवी के सेंटर भेजा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बताएं अभी कि सीएचसी में पोस्टमार्टम हो रहा है, 4 शवों की बरामदगी कर ली गई है। एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, आपको बताएं कि पर्वतारोहण के दौरान ये 6 सदस्यीय टीम गई थी चोटियों की चढ़ाई के लिए। त्रिशूल पर्वत की चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन हुआ और उसकी वजह से ये लोग लापता थे। तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अब 4 शवों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल 2 लोगों की तलाशी की जा रही है। सेना के हेलीपैड लाए गए जवानों के शव और ये पूरा मामला क्या था, घटनाक्रम क्या था, वो भी देख लीजिए। 1 अक्टूबर को कैंप 3 से पर्वतारोहण के लिए 10 सदस्य शेरपाओं का टीम निकला। 6700 मीटर की ऊंचाई पर दल एवलांच की चपेट में आ गया। 5 जवान और 1 शेरपा लापता हो गए और इसके बाद 2 अक्टूबर को 4 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए। 1 जवान और शेरपा अभी भी लापता हैं। 15 सितंबर को भारतीय नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल फतह करने के लिए निकला था और अब उसके बाद घटनाक्रम क्या रहा वो देखिए। 6700 मीटर की ऊंचाई पर दल एवलांच की चपेट में आया। 5 जवान और 1 शेरपा लापता हो गए। उस दिन से उनकी तलाश की जा रही है और अब 2 अक्टूबर को 4 पर्वतारोहियों के शव भी बरामद हुए। उन सभी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन 2 अभी भी जवान ऐसे हैं जो कि लापता हैं। योगेश तिवारी लेफ्टिनेंट, रजनीकांत यादव लेफ्टिनेंट, 1 जवान और 1 पोर्टर अभी भी लापता हैं। उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और जिनके शव बरामद किए गए उनकी जानकारी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनंत कुकरेती लेफ्टिनेंट थे। हरिओम MCPO2 के सदस्य जिनका शव बरामद कर लिया गया है। वहीं नेपाल ने कोरोना काल में भारतीय नागरिकों के नेपाल में एंट्री पर लगी रोक को हटा दिया है और इसके बाद अब भारतीय नागरिक नेपाल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नेपाल में आवाजाही कर सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर से आवाजाही शुरू होने से भारतीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि चंपावत के सीमांत टनकपुर और बनबसा जैसे इलाकों से भारत और नेपाल के लोगों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन कोरोना काल में दोनों देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। के साथ भी मेरी इसमें अलग से बात भी हुई थी, क्योंकि अब जो बॉर्डर है वो पहले की तरह वापस खुल रहा है, लेकिन नेपाल ने कोई और रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। जो उनके जो पॉइंट्स है, जो उनके SOP उसके आधार पे ये खुलना है। लेकिन जो भी धीरे धीरे मेरा मानना है कि जो है जो हमारा बॉर्डर है वो फिर से पहले की तरह मुझे लग रहा है कि शायद शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी पहले एक जो SOP रहा करती थी उसी को फॉलो करते हुए आगे करेंगे। उसमें जो कमियाँ रहेंगी उसको सुधार करते हुए और अधिक हम अपनी जो पुलिस फोर्स और जो हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट को अधिक करेंगे। और अब खबर रामनगर से है, जहां वन प्रभाग के कोसी रेंज में गुलदार का शव बरामद किया गया। दैचोरी रेंज के पवलगढ़ में गुलदार का शव एक घर के पास बरामद हुआ। इसमें वन महकमा सख्ते में भी है। विभाग ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुलदार की मौत आपसी संघर्ष में मालूम हो रही है।
वहीं रुड़की गंगनहर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसमें 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें एक बीटेक का छात्र भी है। बताया जा रहा है कि नशे की लत की वजह से छात्र नकली नोट के धंधे में लग गया और इनके पास करीब 2.5 लाख रुपए के नकली करेंसी भी बरामद की गई। और ये 2500 और 200 रुपए की जो फर्जी नोट हैं इनकी छपाई करते थे और इनसे जिस प्रिंटर से छपाई करते थे, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन और जो ये नकली करेंसी और कुछ अर्धनिर्मित नोट इनसे बरामद हुए। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के थाना प्रेम नगर क्षेत्र में 29 सितंबर को हुए डबल मर्डर में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि एक शख्स ने नौकर की नौकरी पाने के लिए महिला और उसके घर पर काम करने वाले नौकर की बेरहमी से हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी आदित्य ने बताया कि वो नौकर को मारने के इरादे से घर में दाखिल हुआ ताकि उसे इस घर में नौकर की नौकरी मिल सके, लेकिन नौकर की हत्या करने के बाद महिला ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसने महिला को भी मौत के घाट उतार दिया। जब शक के दौरान हमने पूछताछ करी एक्यूज से, तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि उसने ये जो हत्याएं करी हैं तो मेन उसका मोटिव था नौकर की हत्या करने का, लेकिन जब वो नौकर की हत्या कर रहा था तो मकान की मालकिन ने देख लिया तो उसको मकान मालकिन की भी हत्या करनी पड़ी। और अब बात चारधाम यात्रा में आ रही परेशानियों की करेंगे। चारधाम यात्रा पर आने के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। सिर्फ उन यात्रियों को चारधाम में दर्शन करने की इजाजत है जिनके पास ई पास है, और ऐसे में वो यात्री परेशान हो रहे हैं जिनके पास ई पास नहीं है और जो चारधाम के दर्शन के लिए दूर दराज के राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, मगर दर्शन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से यात्री हंगामा कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो ले कहीं आपको छोड़ेंगे बोल रहे, सुबह में 8 बजे आकर बैठ के इतना टेरिया ना खाना पानी, ये क्या मुख्यमंत्री करता है? ये पुलिस कुछ करती है आपसे? क्या करते वो क्या बोलते हैं? वो ले कर छोड़ेंगे, आपको होना है उसको फोन में छोड़ देते। वो पैसा लेने की बात करते हैं? पैसा नहीं, वो कार्ड लाइए। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित एक बार फिर से आग बबूला हो गए हैं। केदारनाथ धाम में पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर फिर से धरना शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि बोर्ड भंग होने तक आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही इन्होंने ई पास की अनिवार्यता खत्म करने की भी मांग की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जो है कुछ समय दीजिए हमको। तो हमारे चारों धामों के लोगों ने, हमारे चार धाम के अध्यक्ष जी ने उनको समय दिया था, लेकिन उन्होंने इस वादे पर जो है उतरे नहीं खरे। इसलिए हमने जो है चारों धामों में जो है आंदोलन जो है फिर से जारी कर दिया है और हम ये चाहते हैं जब तक देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहे।